हाथरस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 50 पर पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर है ये। हाथरस में सत्संग में शामिल होने गए थे ये श्रद्धालु और अब डीएम ने 50 लोगों की मौत की पुष्टि की। जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। एटा में 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। कितने लोगों की परमिशन थी सर? इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी, एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूँ। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। ये हाथरस डीएम आशीष पटेल को आप सुन रहे थे और हाथरस के डीएम साहब कह रहे हैं कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 50 से 60 तक पहुंच सकता है। ऐसी जानकारी उनको मिली है, इसकी वो पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन मीडिया में जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बाद आशंका और किस रूप में गहराती हुई नजर आ रही है और वो मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अपनी सहयोगी शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बताऊंगी कि मीडिया रिपोर्ट्स में इस हादसे को लेकर क्या जानकारी दी जा रही है, क्योंकि बेहद भयावह ये हादसा हुआ है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। डीएम को हमने सुना, वो यहां पर 50 का आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये देखिए, ये दैनिक भास्कर की वेबसाइट जिस पर ये वीडियो, हालांकि इतनी भयानक और भयावह तस्वीरें हैं कि इसे ब्लर करके यहां दिखाया गया, नहीं दिखाया जा सकता। और यहां पर 122 की मौत, मतलब आप समझिए कि ये दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है, उसके रिपोर्टरों के जरिए ये बताया गया कि 122 की मौत। और उसने पूरा ये बताया रिपोर्टर ने कि अस्पताल के बाहर बिखरी पड़ी हुई थी लाशें। बाकायदा भास्कर के रिपोर्टर की तरफ से ये बताया गया रोमाना कि जब वो वहां पर पहुंचा तो वहां लाशें बिखरी हुई थी। बाकायदा उसने गिना उन तमाम लाशों को और ये आंकड़ा फिलहाल दैनिक भास्कर की तरफ से, हालांकि जो अभी ऑफिशियल जानकारी है उसके हिसाब से तो आंकड़ा 50 तक पहुंचा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स डरा देने वाली है रोमाना। तो देखिए, डीएम साहब जो है वो 50 से 60 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहे हैं। कह रहे हैं उन्हें जो अस्पताल के अधिकारी हैं उनकी तरफ से सूचना दी गई है और जो मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, ग्राउंड पर जो रिपोर्टर्स होंगे अलग अलग मीडिया हाउसेस के, जैसे कि शीरीन जानकारी दे रही थी, दैनिक भास्कर ग्रुप, उसके जो रिपोर्टर मौजूद हैं वो अपनी आंखों देखी बता रहे हैं 122 लोगों की मौत की पुष्टि मीडिया हाउसेस की तरफ से की जा रही है, अलग अलग मीडिया हाउसेस। और वहां जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कैसे उनकी आंखों के सामने जो है वो लाशें बिखरी हुई नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें तो एबीपी न्यूज पर हम भी आपको दिखा रहे हैं कैसे अपनों की जो शव कहा जाए इनको या फिर इनको बेहोश हालत में मरीज कहा जाए, ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि जान इनमें बिल्कुल नजर नहीं आ रही। बिल्कुल बेसुध पड़े हुए ये शरीर, जान बाकी या नहीं ये मैं नहीं कह सकती हूं, लेकिन इन्हीं का जिक्र जो है वो अलग अलग रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। डीएम खुद 50 से 60 लोगों की मौत की पुष्टि करके गए हैं। मैं सीधे आपको एक बार फिर से ग्राउंड पर लेकर चलूंगी और हाथरस में यह हादसा हुआ है, बिल्कुल नजदीकी अस्पताल एटा का मेडिकल कॉलेज, जहां हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त मौजूद हैं और खुद राकेश बता रहे हैं कि 27 शव तो यहीं एटा के इस मेडिकल कॉलेज में जब पहले पहुंचे थे राकेश, उसी समय उन्होंने देखे थे। और अभी आंकड़ा कहां तक पहुंचा है, आपको क्या अपडेट मिल पा रहा है इस समय राकेश? देखिए, आपको बता दूं एटा में 27 डेड बॉडीज आ चुकी हैं और बाकी और शवों के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ जिला प्रशासन भी पहुंच चुका है, सीएमओ पहुंच चुके हैं, मेडिकल कॉलेज के अधिकारी हैं। कुल मिलाकर पहली प्राथमिकता यह है कि उनको चिन्हित किया जाए। अभी चिन्हित ही नहीं किया जा सका है कि आखिर मरने वाले हैं कौन। और बेसब्री इतनी कि जो जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है
वो अपने परिजनों का मुंह देख लेना चाहते हैं, वो पहचान खुद कर लेना चाहते हैं, वो प्रशासन के भरोसे नहीं रहना चाहते और अपने जो परिजन हैं, जो मृतक हैं, उनको खुद देखकर पहचानने की होड़ लगी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन रोक रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे मेरे पीछे भीड़ का तांता लगा हुआ है। जैसे ही परिजन आते हैं, चूंकि उनसे बहुत से लोग बिछड़ भी गए हैं, तो उनको ढूंढने का भी प्रयास जारी है। कुल मिलाकर अफरा तफरी के इस माहौल में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हादसा है और जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हादसा है। जवाबदेही, जिम्मेदारी सब तय होगी, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अभी जमीन पर हालात किस तरीके के हैं, वो जो घायल हैं उनको किस तरीके से बेहतर इलाज मिल पाए और वो जो अपनों से बिछड़ गए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी अपनों से मिलवाया जा सके और वो जो शव वहां पर इस वक्त बिना किसी पहचान के पड़े हुए हैं उनकी शिनाख्त की जा सके। फिलहाल प्राथमिकता इन्हीं तमाम बातों को देनी है, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भयावता बता रही हैं इस पूरे हादसे की जो हाथरस में हुआ है। सीधे एक बार फिर से आपको शिरीन के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं शिरीन से कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स, दर्शकों को उसके बारे में जानकारी दीजिए। शिरीन, वो क्या बता रही है इस हादसे के बारे में? आधिकारिक रिपोर्ट जो भी हो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स डरा देने वाली है। मैंने अभी आपको दैनिक भास्कर की तस्वीर दिखाई, जहां के रिपोर्टों के मुताबिक आंकड़ा 122 का है। अब जरा आप ये देखिए, ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी हेडलाइन है सामने आई हाथरस में भगदड़ की असल वजह, और नीचे देखिए अब तक 100 से ज्यादा की मौत। यहां 100 से ज्यादा की मौत की पुष्टि दैनिक जागरण कर रहा है, तो दैनिक भास्कर के बाद अब ये दैनिक जागरण का आंकड़ा जो बताता है कि अब तक 100 से ज्यादा मौत। और देखिए ये रिपोर्ट बता रही है कि कैसे ये भयानक है, यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है। अच्छा, इसी रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, यहां दैनिक जागरण की रिपोर्ट ये बता रही है कि बाबा का दरअसल काफिला निकालना था, इसीलिए लोगों को रोक दिया गया था। गेट भी पतला था, वहीं से लोगों को निकाला जाना था और इसीलिए भगदड़ मची, क्योंकि पहले काफिला निकल रहा था, लोग वहां पर जो थे, जाहिर है गर्मी है, उमस है, बारिश का मौसम है, तो ऐसे में तमाम तरह की चीजें फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रही है रोमाना। और दैनिक जागरण के मुताबिक 100 से ज्यादा का आंकड़ा फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स में। तो लगातार शिरीन हमें अपडेट्स दे रही हैं, अलग अलग मीडिया में किस तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। दैनिक जागरण के हवाले से हमने बताया मरने वालों का आंकड़ा 100 से ज्यादा, दैनिक भास्कर के हवाले से हम आपको बता रहे हैं मरने वालों का आंकड़ा 122। खुद डीएम की तरफ से ही अब तक 50 से 60 मौतों की पुष्टि कर दी गई है। ये तो हाथरस के डीएम जो हैं आशीष पटेल, वो कैमरे पर आकर ऑन रिकॉर्ड पुष्टि करके गए हैं। अच्छा, हैरानी मुझे इस बात की हो रही है कि ये भोले बाबा जिनका सत्संग वहां पर सुनने के लिए ये हजारों की भीड़ मौजूद थी, इतना बड़ा हादसा हो गया है, वो निकले, उनके पीछे पीछे ये श्रद्धालु निकले और बहुत से लोग तो ये भी बता रहे हैं कि श्रद्धालु बस भोले बाबा की एक झलक पाना चाहते थे, भोले बाबा से ये आशीर्वाद लेना चाहते थे। और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आ रही है कि साहब जो बाहर निकलने का रास्ता था वो बहुत संकरा था और जिस समय भोले बाबा जो है वो बाहर जा रहे थे उस समय पुलिस ने बंदिश लगा दी। भोले बाबा को बाहर निकालने के चक्कर में अन्य लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई और देखते ही देखते हालात इतने बिगड़े कि वो इस भगदड़ में तब्दील हो गए। और खुद डीएम किस तरीके से पुष्टि कर रहे हैं कि इस हाथरस में हुए हादसे में अब तक 50 से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। सुनिए जरा एक बार।